नमस्कार साथियों, देवी आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? वो मरते हुए पिता को कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं से मुकाबला करे, आवश्यक हो तो जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। ये निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है जिसका फैसला उसे खुद ही करना होता है। एक महान संत थे जो बहुत ही प्रचंड तपस्वी थे। उन्हें कई शास्त्रों का ज्ञान था। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे मीलों तक थे। संत दिन रात प्रत्येक पल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। कठिन से कठिन तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें सेवा में रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, केवल ईश्वर के ध्यान से ही जीवन तरता है। इसीलिए वे दिन रात ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते थे। ना किसी का भला करते थे और ना ही बुरा। ऐसे व्यक्ति से समाज को कोई खतरा नहीं होता। उन्हें लोग अच्छा ही मानते हैं। इसी कारण इनकी प्रसिद्धि सभी जगह थी। एक दिन संत अपनी साधना के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठे। अचानक ही बैठे उनके प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद जब उनके सामने चित्रगुप्त आए तो उन्होंने संत से कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या और ईश्वर भक्ति को देखकर तुम्हें एक कुलीन और प्रतिष्ठित परिवार में अगला जन्म दिया जाएगा। ये सुनकर संत दुखी स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, मैंने वर्षों तपस्या की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? इस पर चित्रगुप्त ने संत को धर्मराज के सामने पेश किया। संत ने अपनी सारी व्यथा धर्मराज से कही। अपने सारे धार्मिक कर्म कांड के बारे में विस्तार से कहा। ये सब सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे वत्स, वास्तव में तुम मानव धर्म को जान ही नहीं पाए। मुझे पता है तुमने कठिन से कठिन तप किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन तुमने परोपकार भी नहीं किया। अपने अर्जित ज्ञान से किसी अज्ञानी की मदद नहीं की, किसी रोगी का उपचार नहीं किया, किसी भटके राही को सही मार्ग नहीं दिखाया। वास्तव में तुम जानते ही नहीं हो कि परोपकार ही असल मायने में मानव धर्म है। सेवा भाव ही मानव जीवन का आधार होना चाहिए। इस तरह संत को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अगले जन्म में तप के साथ साथ भाव को भी जीवन में लक्ष्य बनाया और उन्हें वर्षों बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। वास्तव में इंसान को ये पता ही नहीं होता कि धर्म क्या है और वो दिन रात धार्मिक कर्म कांडों में लगा रहता है। जैसे हमेशा एक बात सुनने में आती है कि तीज त्योहार पर लोग ब्राह्मण को दान देते और भोजन कराते हैं। भले ब्राह्मण संपन्न हो,
खुद 4 पहिए के वाहन से घूमता हो, लेकिन बड़े शान से उसे दान दिया जाता है और वो स्वीकार भी करता है। ऐसे दान का क्या महत्व होगा? अगर आप यही दान किसी गरीब को देंगे तो शायद उसकी कई दिनों की भूख शांत होगी, उसे जीने का सहारा मिलेगा। जय राधे कृष्णा।